सवाल था, एक कॉमन सवाल था। तो अगला सवाल एक कॉमन सवाल है आपके लिए कि सर आप प्रोफेसर रह चुके हैं, इंडियन एयरफोर्स में आप कमीशन ऑफिसर भी रह चुके हैं। तो सर आपको वहां से पैसे और इज्जत दोनों ही मिल रहे थे, फिर आपने राजनीति ही क्यों चुना, और राजनीति में भी जन सुराज ही क्यों चुना सर? सबसे पहले तो मैं विवेक जी आपका शुक्रगुजार हूं, और आप सभी हमारे साथी जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं आज, उन सब का शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। इससे पहले कि मैं अपने आपके सवालों पे सीधे आऊं, एक छोटा सा परिचय है जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं। आपने मेरा जिस तरह से परिचय कराया उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं, लेकिन इस परिचय से इतर एक और परिचय है जो समझना हम सभी बिहार के प्रवासियों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरा एक परिचय ये भी है कि मैं इस बिहार की धरती का वो युवा हूँ, वो व्यक्ति जो अपने ही घर में शिक्षा और रोजगार के साधनों के अभाव में बाहर जाने के लिए मजबूर हुआ, और अपनी उस पहचान को घर से बाहर और घर के अंदर ढूंढने के लिए मुझे तकरीबन 20 से 25 साल लग गए। और जब मैंने देखा कि पिछले 20-25 सालों में हमारे सामाजिक स्थिति में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है, तो इस बदलाव की बयार जो जनसुराज के रूप में बह रही थी बिहार में, उस बयार में अपना कंधा लगाने, अपना सहयोग देने मैं अपने घर, अपनी धरती पर वापस आया हूं, और पिछले 1.5 साल से जनसुराज के साथ मिलकर बिहार और बिहारियों के उस खोए हुए गौरव के लिए बिहारियों से ही अपील कर रहा हूं, क्योंकि इसको खोने की का जो जिम्मेदारी है वो भी हमारी है, और इसको वापस पाने का भी अगर जज्बा कहीं से आएगा तो वो हमसे ही आएगा। रहा सवाल आपके प्रश्न का कि एक अच्छे करियर होने के बावजूद भी मैंने राजनीति को क्यों चुना और जनसुराज ही क्यों, तो सच बताऊं तो बिहार को एक अच्छे पटल पर देखना मुझे लगता है सिर्फ मेरा ही नहीं, हम सब बिहार के साथियों का एक सपना है। क्योंकि जब हम अपने आप को बिहारी कहते हैं, या यूं कह लें कि कहते थे, तो अपने अंदर एक गौरव की अनुभूति होती थी कि हम एक ऐसी धरती से आते हैं जहां भगवान बुद्ध को उनका ज्ञान मिला, जहां महावीर की जन्मस्थली है, जहां पर श्री गुरु गोविंद सिंह वो पैदा हुए, जहां पर नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय हुए। तो ये ज्ञान की भूमि है, ये पूरे विश्व को अपने बुद्धिमत्ता से, अपने ज्ञान से हमेशा इस जमीन ने प्रकाशित भी किया है और लोगों को प्रभावित भी किया है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में, और मैं विशेष रूप से तकरीबन 3 से 4 दशकों, पिछले 3 से 4 दशकों की बात करूंगा क्योंकि वही मेरा जीवन का अनुभव है, मैंने ये पाया कि इस गौरव को हम धीरे धीरे खोते चले जा रहे हैं। और जब हम अपना परिचय किसी को देना चाहते हैं तो शायद सबसे आखिर में हम ये कहते हैं कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, विशेष रूप से जब हम बिहार से बाहर किसी और राज्य में अपने परिचय को देते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारी जो आइडेंटिटी है एज अ बिहारी, वो शायद एक नेगेटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव कोनोटेशन देगी। तो इस जो अंदर में जो पीड़ा है, इस टीस को बदलने के लिए, इस टीस को कम करने के लिए मुझे लगा कि अगर बिहार और बिहारी शब्द की परिभाषा, उसकी पूरी जो परिकल्पना है, उसको अगर बदलना है तो बिहार को बदलना पड़ेगा। और जनसुराज एक ऐसा आंदोलन है,
ऐसा एक जन आंदोलन है जिसमें लोगों की भागीदारी यहाँ के लोगों के मुद्दों के लिए सुनिश्चित की जाती है। तो और जब मैंने देखा कि जितने प्रवासी लोग हैं उनमें से एक बहुत बड़ा जत्था वापस जुड़कर बिहार में आकर या बिहार के बाहर से भी इस पूरे प्रयास को अपना समर्थन दे रहा है, तो मुझे लगा कि मुझे भी अपनी मिट्टी का कर्ज अदा करना चाहिए और इसी सोच के साथ मैं जन सुराज से जुड़ा। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यकीन मानिए आपको मेरे आसपास बहुत अंधेरा दिख रहा होगा, लाइट कम दिख रही होगी। वो इसलिए क्योंकि मैं अपने मुजफ्फरपुर शहर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर अपने गांव में बैठा हूं, जहां पर इन्वर्टर की लाइट तो है, दिन में शायद 8 या 9 घंटे की लाइट आती है, लेकिन जब तक मैं या मेरे जैसा युवा इस जगह पर आकर यहाँ के लोगों की बात समझेगा नहीं, यहाँ की लोगों की बात को नहीं सुधारेगा, तब तक बिहार का गांव नहीं बदलेगा और तब तक बिहार नहीं बदलेगा।